आखिर अमेरिका ने अचानक अपने सैनिक बांग्लादेश क्यों भेज दिए? क्या कठपुतली प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ट्रंप के साथ मिलकर कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या शेख हसीना के तख्ता पलट के असली कारण का खुलासा अब जाकर हो रहा है? और क्या बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी फाइटर जेट्स भारत की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? क्या सच में 120 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के नाम की होटल में एंट्री तक नहीं हुई? और क्या यूनुस ने ट्रंप के सीक्रेट मिशन पर काम अब शुरू कर दिया है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हर एक सवाल का देंगे जवाब, एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश में हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने भारत को सतर्क कर दिया है, सचेत कर दिया है। सबसे पहला फैक्टर, 20 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में अमेरिकी नागरिक की लाश मिलती है, डेड बॉडी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मृत अमेरिकी नागरिक यूएस स्पेशल फोर्स का जवान हो सकता है, लेकिन आज तक यानी 20 दिन बाद भी बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की और यह भी नहीं बताया गया कि आखिर इसकी पहचान क्या थी, करता क्या था। ये चुप्पी साधे हुए है अमेरिकी दूतावास। और दूसरा फैक्टर है एक शख्स का बार बार ढाका पहुंचना, बांग्लादेश आना। दरअसल पूर्व अमेरिकी राजदूत पिछले 1 साल में 6 बार बांग्लादेश आ चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राजदूत पीटर हास लगातार बार बार बांग्लादेश यात्रा कर रहे हैं और उनकी बांग्लादेश यात्रा से शक हो रहा है, डाउट हो रहा है। हास अब एक अमेरिकी कंपनी के सलाहकार हैं, पहले वो राजदूत हुआ करते थे और कहने को कंपनी के काम से पिछले 1 साल में 6 बार बांग्लादेश आए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आम बात बिल्कुल नहीं है, वो भी वो 1 साल जब शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर अमेरिका के करीबी कहे जाने वाले यूनुस को सत्ता बांग्लादेश में दी गई। और तीसरा फैक्टर है, अहम फैक्टर है, ध्यान से सुनिए, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का यूनुस पर आरोप लगाना। दरअसल शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि यूनुस को आतंकी सपोर्ट करते हैं, आतंकियों का समर्थन मिला है और वो बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। रोहिंग्या कॉरिडोर के बहाने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिस पर हसीना ने कभी कहा था कि अगर ये आइलैंड अमेरिका को बेस बनाने के लिए उन्होंने दे दिया होता तो उनकी कुर्सी नहीं जाती, वो प्रधानमंत्री होती। खैर, नोबेल पीस प्राइज विजेता यूनुस कैसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचे ये आप जानते हैं, लेकिन अब बात मुद्दे की। तारीख थी 10 सितंबर की। 120 अमेरिकी सैन्य और यूएस एयरफोर्स के अधिकारी चुपचाप पहुंचते हैं बांग्लादेश के चटगांव। बांग्लादेश का ये वो शहर है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तो 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारतीय सीमा से दूरी इसकी 100 किलोमीटर भी नहीं है, नजदीक है। और चटगांव वैसे बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, प्रमुख बंदरगाह भी वहां का है। लेकिन यूनुस की नजर में इसकी पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं है। अमेरिकी सैनिकों के चटगांव पहुंचने का पूरा विश्लेषण बताएं उससे पहले यूनुस का एक बयान याद करिएगा। जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य को लैंड लॉक्ड बताया था और लैंड लॉक्ड कहते हुए कहा था कि बांग्लादेश उस पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र गार्जियन है। यूनुस का यह बयान भारत के प्रतिद्वंदी देश चीन की धरती से आया था। सोचिए, चीन में है, भारत के खिलाफ बयानबाजी मोहम्मद यूनुस कर रहे थे और किन स्टेट्स के लिए? नॉर्थ ईस्ट के उन 7 राज्यों के लिए उनको लैंड लॉक्ड बता रहे थे, कह रहे थे कि उसका एक्सेस सिर्फ बांग्लादेश से हो सकता है समुद्र के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि यह बयान याद दिलाना कितना जरूरी था और चटगांव इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई बांग्लादेशी यूजर्स ने दावा किया कि जो 120 अमेरिकी अफसर चटगांव पहुंचे थे उन्होंने होटल रेडिशन ब्लू में चेक इन किया और इनके लिए 85 रूम्स बुक किए गए थे। लेकिन वही सोशल मीडिया यूजर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि किसी भी गेस्ट के नाम की एंट्री नहीं हुई है, वो चुपचाप यहां पहुंचे थे। और यहीं से बांग्लादेश में अमेरिकी सेना के सीक्रेट प्रेजेंस पर तब सवाल उठने लगे। दरअसल अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश में सैन्य अभ्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन सवाल यही है कि अभ्यास इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा था, और खास करके तब जब चटगांव भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार की सीमा से करीब माना जाता है, महज दूरी इसकी बहुत कम मानी जाती है। इससे पहले भी 8 से 10 सितंबर को हवाई में यूएस में लैंड फोर्सेस टॉक्स में अमेरिकी आर्मी पैसिफिक कमांड और बांग्लादेश आर्मी ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की थी। तब भी दोनों देशों ने साझा सुरक्षा का हवाला दिया था। बांग्लादेश में चर्चा भी खूब हो रही है, ऐसा नहीं कि भारत में ही चर्चा है, भारत ही सतर्क है। बांग्लादेश में जाहिद उल हसन नाम के एक फेसबुक यूजर ने एक वीडियो के साथ अपने पोस्ट में लिखा कि चटगांव एयरपोर्ट पर 3 अमेरिकी सैन्य विमान खड़े हैं
तो क्या सत्ता में बने रहने के लिए देश को अमेरिका के हाथों बेचा जा रहा है? ये सवाल जाहिदुल ने उठाया। अबुल बशर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश की जमीन पर अमेरिकी एयरफोर्स क्या कर रही है, क्यों आई है? ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि देश पर कब्जे की प्रक्रिया है। ये तमाम बातें बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, लोकल लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इन सारे सवालों पर बांग्लादेश इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने 2 बयान जारी किया है। कहा गया कि चटगांव में 7 दिन का साझा सैन्य अभ्यास चलाया गया। इसमें बांग्लादेश की वायुसेना और अमेरिका की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। वहीं चटगांव के रेडिसन ब्लू होटल के मैनेजमेंट ने उन आरोपों को निराधार बताया है जिनमें कहा गया कि होटल के रजिस्टर में बिना एंट्री किए अमेरिकी अधिकारी यहां रह रहे थे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की बड़ी रणनीति का पार्ट हिस्सा है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से अमेरिका और बांग्लादेश दोनों देशों के सैन्य संपर्क बढ़े हैं। और अहम सवाल यह भी उठता है कि चटगांव ही आखिर इन तमाम डेवलपमेंट्स का केंद्र क्यों है? तो बांग्लादेश का चटगांव शहर बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक तट पर है। म्यांमार और भारत से नजदीक होने के साथ ही इंडो पैसिफिक के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट जगह यह है। भारत इस पर क्या कर रहा है? भारत सतर्क है। भारत एक एक गतिविधि को मॉनिटर कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका म्यांमार के अराकान आर्मी जैसे जो विद्रोही गुट हैं उनको समर्थन देना चाहता है। म्यांमार के जो विद्रोही गुट हैं जो जनता की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको अमेरिका सपोर्ट करना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है जो जनता सरकार के खिलाफ लड़े और उनके खिलाफ मोर्चा संभाले, अमेरिका ऐसा चाहता है। हालांकि भारत ने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि भारत ने चुपचाप 16 सितंबर को भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 120 भारतीय जवानों को म्यांमार भेजा, जहां 16 से 20 सितंबर तक दोनों देशों ने सैनिकों ने साझा अभ्यास किया। भारत म्यांमार के जरिए भी खुद की स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरें और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।